नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के श्लोक 29 की। श्लोक 28 में भी हमने दर्शाया था, बताया था आपको कि श्लोक 28 भी यह कहता है कि अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में कायरता के भाव आए और उनकी कायरता के भावों का उनके शरीर पर भी असर पड़ा। वो क्या प्रभाव पड़ा वह श्लोक 29 दर्शाता है। तो श्लोक 29 कहता है, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। तो इस तरह से श्लोक में यह बताया कि अर्जुन के मन पे तो प्रभाव पड़ा, वो कायरता का आया, उसके मन को मोह ने ग्रसित कर लिया और उस कायरता और मोह का जो उसके मन पर प्रभाव पड़ा वो उसके शरीर पर भी प्रभाव पड़ा। और उसने भगवान से कहा, बताया उनको कि उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उसने भगवान से कहा कि हे श्री कृष्ण, मेरे मुख, हाथ, पैर सब शिथिल हो रहे हैं, कांप रहे हैं और मेरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा मुंह जो है वो सूखा जा रहा है, मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा। इस तरह से मेरे शरीर पर एकदम से अपने सगे संबंधियों को देखकर प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव उसके शरीर पर क्यों पड़ा? क्योंकि उसका मन कमजोर हो गया था, उसका हृदय दुर्बल हो गया था। और उसका हृदय दुर्बल क्यों हुआ था? क्योंकि उसके हृदय में मोह के भाव जागृत हो गए थे। उसने यह सोचा कि है तो हमें एक कुटुंब, है तो हमें एक परिवार, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, धर्मी है अधर्मी है, सत्य के साथ है असत्य के साथ है, परंतु जब युद्ध होगा तो सर्वनाश तो हमारे ही कुटुंब का होगा। जो दोनों तरफ से लोग मारे जाएंगे वो तो हमारे ही परिवार के होंगे। तो इसमें नुकसान किसका होगा? हमारा होगा, हमारे पूरे परिवार का होगा, हमारे तो कुल का ही नाश हो जाएगा इस युद्ध में, इस महाभारत में। इस तरह से, और अगर मैं ये युद्ध जीत भी गया तो बिना कुल के मैं इस राज्य का करूँगा क्या? तो इस तरह के भाव जब उसके मन में जागृत हुए तो उसके मन में मोह उत्पन्न हुआ और उस मोह ने उसको कायर बना दिया, उसको दुर्बल बना दिया और उसके हृदय के भावों का असर उसके पूरे शरीर पर पड़ा। और इस श्लोक में वह यही बताता है कि मेरा मुख सूखा जा रहा है, श्री कृष्ण मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा शरीर सारा कांप रहा है और मैं शिथिल होता जा रहा हूँ। और उसने आगे क्या कहा हम आपको अगले श्लोक में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।